सबसे पहले मैं स्विंग करके ऐसे स्विंग करके सबसे आगे पहुंच गया। जब मैंने बहुत खतरनाक मंजर देखा अपने सामने इनको मतलब गिरते देखा, टूट गया। शोल्डर गर्दन गर्दन हाँ। उसका गर्दन डैमेज हो गई। और फिर पीछे झुक जाना है और अपने को खत्म कर देना है। वो मेरे सामने का सीन है, ये तो गिर रहे थे ना, इनको समझ। एवलांच के नीचे लगभग 30-32 लोग दब गए थे और सराउंडिंग व्यू होता है, वो एहसास ही अलग होता है उसको। अच्छा, जैसे काफ़ी लोगों को लगता है कि आपने अंदरपूछ जो चोटी है, उसको फ़तह किया है। तो उसको नीचे स्लाइड करवा दे और हम तक इसको पहुंचा दे एक बार, तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसका। उसने कैसे ना कैसे करके हम तक पहुंचाया उसको। फिर 7 साढ़े 7 बजे की बात है। रोंगटे खड़े हुए कि यार ऐसे एक इंसान कैसे मर सकता है। तो जिसके अंदर मतलब जिसका फिटनेस कम रहता है, मेंटल फिटनेस या फिजिकल फिटनेस, वो वहां पे क्विट कर। लेकिन पीछे से कमांडर गिर गया। हाँ, हाँ। वो नींद में चल रहा था, पूरी रात भर चलते हैं इसलिए नींद आ जाती है, फिर वो गिरा। तो स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। तो कैसे हैं आप? हम एकदम बढ़िया। और पंकज भाई कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया। सबसे पहले धन्यवाद आपके चैनल को और जिन्होंने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया है, हुँ, हुँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अंदर पर्वतारोहण का जुनून कहाँ से आया? सबसे पहले पर्वतारोहण का जुनून सर बचपन से ही शौक था। और बचपन में एक शो आया करता था डिस्कवरी चैनल पे, मैन वर्सेस वाइल्ड। अच्छा, तो हाँ। उसको देख के कहीं ना कहीं हमें इंस्पिरेशन मिली, घूमने का शौक चढ़ा। हुँ, हुँ। बाद में हमने सोचा कि यार ऐसा क्या किया जाए, या जो हम मतलब इस तरह से कुछ कर सकते हैं हुँ, हुँ। जिससे कि हमारा घूमने का भी हो जाए हुँ, हुँ। और घूमने का शौक पूरा हो जाए। हुँ, हुँ। लेकिन सर बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, हुँ, हुँ। रास्ते दिखते गए। हुँ, फिर हुँ। किसी ने बताया कि एनआईएम में कोर्सेज होते हैं जिससे कि कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि जंगल में ऑफ बीट में घूमा जा सकता है। हुँ, हुँ। तो हमने भी किया। और जैसे एनआईएम में कोर्सेज किए, फिर क्लियरिटी आती रही कि ट्रेकिंग भी एक फील्ड होता है। पहले हमें ट्रेकिंग का भी ज़्यादा पता नहीं था। पहाड़ों का एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, ट्रेकिंग के बारे में बहुत देर में पता चलता है। हाँ, हाँ। तो धीरे धीरे करके हमें ट्रेकिंग के बारे में पता चला। ये तकरीबन मतलब 10-12 साल पहले की बात है, जब हम मतलब 12th किए थे। तो हुँ, हुँ। 12th करने के बाद हमको पता चला कि कि ऐसा भी कुछ होता है। ऐसा भी कुछ हो सकता है, या हुँ, इस फील्ड में भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो बाद में पहले पैशन था, पैशन को बाद में प्रोफेशन में चेंज किया। हुँ। तो अभी घूमना भी इसी में हो जाता है और हाँ, इससे ही कमाई हो जाती है। तो राम भाई और पंकज भाई, आप दोनों कैसे मिले? इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे यही कहानी है, हम बचपन, हमारा घर अगल-बगल है, बचपन के दोस्त हैं। हुँ, हुँ। बचपन से ही चड्डी-वड्डी बोलते हैं ना? हाँ, बचपन से ही दोस्त हैं। हाँ। अच्छा, तो घरवालों ने कभी बोला नहीं, क्या कर रहे हो यार, सरकारी जॉब है? जैसे हमारे पहाड़ में होता है आमतौर पे कि यार सरकारी जॉब की तैयारी कर लो ना। स्टार्टिंग में बोला कि क्या तुम पहाड़ों में बंदरों की तरह जाते हो उछल-कूद, बोलने वाले फिर बोलते ही हैं। फिर हुँ, हमने सबको नज़रअंदाज करके अपना काम करते गए। हुँ, हुँ, कोर्स करे दोनों ने। हुँ। पंकज भाई ने 2014 में कोर्स करा था। अच्छा, अच्छा। हाँ, 2015 में कोर्स करा था, हुँ, हुँ। बेसिक कोर्स। फिर मैंने भी बेसिक कोर्स के लिए अप्लाई करा था 2017 में। फिर पंकज भाई ने एडवांस कोर्स करा था उस समय। अच्छा, तो तब से आप लोग साथ में हो। हाँ, हाँ, तब से हम साथ ही में ही हैं। अच्छा, तो सबसे पहली जो चोटी है, आपने कब क्लाइंब की? अच्छा, सबसे पहले चोटी तो कह सकते हैं कि पहले ट्रेक से ही स्टार्ट किया हमने। तो ट्रेक में तो सप्तऋषि कुंड रहा होगा। हुँ, वो बेसिक कोर्स करने के बाद हमने किया था हुँ, हुँ। सप्तऋषि कुंड। उसके बाद सरोदाल भी कर लिया था उसी टाइम पर। अच्छा। और उसके बाद एडवांस कोर्स था जब हमारा। तो सबसे पहले पीक क्लाइंब या किसी पहाड़ के टॉप पे जाना, तो उसको कह सकते हैं कि जब हम हाँ। द्रौपदी के डांडे में थे, अच्छा, जहाँ अच्छा। पर आपने सुना होगा कि हाँ, हाँ। 3-4 साल पहले वहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया था। हाँ। एवलांच के नीचे लगभग 30-32 लोग दब गए थे और 30 के तकरीबन मर भी गए थे उसमें। तो वो वाली की पीक हमने सबसे पहले क्लाइंब की थी। हुँ, हुँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर। अच्छा। उसके बाद हमको लगा कि यार, क्योंकि अगर आप किसी पहाड़ को चढ़ते हैं, तो आप झुक के चढ़ते हैं। और हुँ, अगर एक बार टॉप पे पहुँच जाते हैं, तो आपको पूरा जो सराउंडिंग व्यू होता है, वो एहसास ही अलग होता है। उसको मतलब एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, हुँ। क्योंकि वो एहसास सिर्फ़ दिमाग में होता है। और बिल्कुल। उस एहसास को पाने के लिए हमको हर बार लगता है कि यार एक नई पीक कोई करनी है और एक नई जगह जाना है। हुँ, हुँ। वो हमको मोटिवेट करती रहती है कि नहीं यार, हमें कुछ ऐसा बार-बार करते रहना चाहिए, निरंतर करना चाहिए, जब भी मौका मिले तो कर कर लेना चाहिए। अच्छा, जैसे आप कोई चोटी चढ़ते हैं, हाँ जी। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ख़्याल आता है कि इसको कैसे करना है? क्या-क्या तैयारी रहती हैं? सर तैयारियाँ तो उसके लिए पूरी चलती हैं। जैसे ना हम लोग अभी भी हम लोग अभी ग्राउंड 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 लेवल पे हैं। हुँ, हुँ। तो जैसे हमें हमारे मन में अभी माइंड में एक सेट है कि हमको वो एक पीक करनी है, कोई पर्टिकुलर पीक है, हुँ, हुँ। उसको क्लाइंब करना है। हुँ, तो उसके लिए हम लोग ना मेंटली, फिज़िकली उसके लिए प्रिपरेशन करते रहते हैं। हुँ, हुँ।
जैसे मॉर्निंग में वॉकिंग कर लिया, रनिंग कर लिया या कोई डे हाइकिंग कर लिया, तो वो हमारा निरंतर चलते रहता है। हुँ, दिमाग में हमारा यही रहता है कि हमें टॉप पे पहुँचना है। हुँ, हुँ, उसके बीच में जो रास्ते में अड़चनें होती हैं, व्यवधान होते हैं, वो तो आते रहते हैं। हुँ, लेकिन जो मेन हमारा उद्देश्य होता है, वो समिट होता है, जो हुँ, टॉप होता है। टॉप तक पहुँचने के लिए हम लोगों को बीच-बीच में बहुत मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हुँ, हुँ। तो वो सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियाँ करते हैं। अच्छा, जैसे आपको किसी चोटी में चढ़ना है, जी। तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है पहले या फिर अपनी नहीं, तरफ नहीं से चले जाते रजिस्ट्रेशन हैं? होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, बिना कहाँ होता है रजिस्ट्रेशन इसका रजिस्ट्रेशन? इसका रजिस्ट्रेशन होता है आईएमएफ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन हुँ, दिल्ली हुँ। में। हाँ, हाँ। ये ऑनलाइन ही करना पड़ता है। तो ये एमओडी के अंडर में होता है बेसिकली। अच्छा, इसमें एमओ गवर्नमेंट की कुछ हेल्प होती है क्या? नहीं, नहीं गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं होती, ये अपना अ, पैशन है। अच्छा, ये अगर कोई कर रहा है माउंटेनियरिंग या ट्रेकिंग तो अपना पैशन है अच्छा। और अपने जुनून के लिए कर रहा है। हाँ, हाँ। हो सकता है कि आपको उसके बाद पॉपुलैरिटी मिल जाए और आपका मार्केट बेस अच्छा बन जाए तो वो बात की बात बिल्कुल। होती है। हुँ, लेकिन हुँ। मतलब ये अपना सेल्फ होता है। अच्छा, जैसे काफ़ी लोगों को लगता है कि आपने बंदरपूछ जो चोटी है, उसको फ़तह किया है। तो इसमें क्या कहना चाहोगे आप लोगों को? आह! सब बंदरपूछ तो नहीं है वो। बंदर पूंछ नहीं है लो वो लोगों को लगता है ऐसे कि हाँ, लोगों को राम भाई, पंकज भाई ने बंदरपूछ की जो चोटी है, क्योंकि मेरे को भी किसी ने बोला था जी, ऐसा जी। कि राम भाई, पंकज भाई ने बंदरपूछ की चोटी फ़तह की है। लेकिन जब मैंने आपसे सुना जो ऑफ द कैमरा तो कुछ और ही था। तो आप कुछ बताना चाहोगे जनता को? बंदर बंदर पूंछ नहीं है। हुँ, मैं हुँ। आपके ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ। हुँ, हुँ। तो सरस्वती माउंटेन रेंज में सबसे हाईएस्ट पीक है ब्लैक पीक, जिसको काला नाग बोलते हैं। हुँ, हुँ। तो हमने वो करी थी। उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट है 6387 मीटर अच्छा, और बंदर पूंछ और की हाइट बंदरपूछ है कम है। बंदरपूछ कम है। 6316 मीटर। वो थोड़ा डाउन है हुँ, ब्लैक पीक से। बंदर पूंछ नहीं करी थी काला नाग। हुँ। तो उसकी आप स्टोरी बताओ कि कैसे-कैसे आपने उसको चढ़ाई की? आपके दिमाग में क्या-क्या चीज़ें थी? अगर आप उसको बता सको हमारी ऑडियंस को। शायद मुझे लगता है कि हमारी सबसे हाईएस्ट पीक वही है अभी तक। हाँ। सबसे हाईएस्ट पीक वही है और ये लॉकडाउन में करी थी हमने। लॉकडाउन में सब लोग घर के अंदर बंद थे। हमने बोला कि हमको आज़ाद है, हमको घूमने का शौक था, हाँ, हाँ। इस वजह से। हाँ, हाँ। तो हमने उसके लिए प्रिपेयर थे पहले से ही। मतलब लॉकडाउन में जब सब लोग अपने कमरों में बंद थे, तो हम ऐसे ही टहलने दूर-दूर जाया करते थे। अपना हाँ, वॉकिंग भी कर लेते थे और अपना जो फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते थे। हाँ। मन में तो था था कि मन में था हमारे। जैसे हम लोग ना यहाँ पर केदारकंठा ट्रेक होता है एक पीछे, हाँ, सांकरी से स्टार्ट होता है। तो वहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो पूरी सरस्वती माउंटेन रेंज दिखती रेंज। है। हुँ, हुँ। उसमें सबसे ऊँची चोटी है कालानाग, काला बंदरपूछ के जस्ट पीछे है। हाँ, हाँ। तो हमें दिखती थी तो हमारा मन मन रहता है कि यार चढ़ना है, चढ़ना है। जैसे अभी बंदरपूछ बड़कोट से दिखती है, तो हाँ, वो हमारे मन में भी है अभी भी बंदरपूछ को चढ़ना है। लेकिन हमने उसके पीछे वाली चोटी जो उससे बड़ी है उसको चढ़ रखा है। ये भी हमारे बकेट लिस्ट में है। हाँ, हाँ। लेकिन मतलब अभी वहाँ वहाँ से हम देखते थे कि यार सुबह-सुबह समिट होता था हमारा केदारकंठा का, तो वहाँ से हम देखते थे कि यार इस पहाड़ को चढ़ना है, एक दिन चढ़ना है। लॉकडाउन में हमें टाइम मिला, ऐसे संजोग बने, भगवान भोलेनाथ जी जी का आशीर्वाद रहा कि ऐसे ही संजोग बना दिया और हमारा मतलब सफलतापूर्वक सबमिट भी हो गया और अच्छे से भी हो गया था। अच्छा, ये रास्ता जो जाता है वो कहाँ से जाता है? इसका जो जो ट्रैक है वो कहाँ से है? जो कालानाग का ट्रेक है, हाँ, ये सांकरी से स्टार्ट होता है और अच्छा। सांकरी से स्टार्ट होता है, सीमा करके एक जगह है, हाँ। ओसला के नीचे, वहाँ से डाइवर्जन होता है। एक ट्रेक हरकितुन को जाता है और एक ट्रेक ब्लैक पीक के लिए भी जाता है। अच्छा, जैसे यहाँ से नहीं जा सकते यमुनोत्री से? नहीं, नहीं, यमुनोत्री से नहीं जा सकते। अच्छा, यहाँ से नहीं हो सकते। हाँ, ठीक। यमुनोत्री से बहुत मुश्किल है और यहाँ से पासेज होते हैं, बड़े-बड़े पासेज होते हैं, उनको क्रॉस करना होता है, लेकिन यहाँ से मुश्किल है। अच्छा। अच्छा, जैसे सांकरी बताया आपने। हाँ, सांकरी से जाया जाता है तो इससे। कैसे-कैसे जाएँगे फिर? जैसे सांकरी से जाते हैं तो सांकरी से पहले तो सांकरी में रहना होता है एक दिन। उसके बाद सीमा है वहाँ पर एक जगह, तो सीमा में रुकना होता है। उसके बाद रुइंसरा ताल है, हुँ, हुँ। रुइंसरा ताल से भी 2 ट्रेक हैं। एक बाली पास को जाता है, जो बाली पास आपका यमुनोत्री में निकलता है। हाँ, वाली एक ट्रेक वो है हुँ, और एक फिर अगर आपको ब्लैक पीक करना है, तो ब्लैक पीक के लिए सीधे आगे बढ़ते रहना होगा हुँ, और ब्लैक पीक का बेस कैंप आता है। बेस कैंप के बाद कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 फिर कैंप 2 के बाद समिट कैंप के बाद समिट करना है, फिर वापस आना है। तो उसके आगे भी लगभग 3-4 कैंप और होते हैं, हुँ, जहाँ हुँ। पर आपको जाना होता है। अच्छा, एक कैंप में कितना दिन रुकना होता है? जैसे स्टार्टिंग एक-एक दिन ही रुकते हैं, हाँ, लेकिन हाँ। जो लास्ट के कैंप रहते हैं हमारे, उनमें हम लोग किसी-किसी कैंप में 2 दिन रुकते हैं, किसी-किसी में 3 दिन। हुँ, क्योंकि वहाँ पर एक प्रोसेस होता है, एक्लिमेटाइज़ेशन बोलते हैं उसे माउंटेनियरिंग टर्मिनोलॉजी में। तो एक्लिमेटाइज़ेशन बॉडी को एक्लिमेटाइज़ करना ज़रूरी होता है। मतलब अगर हम जैसे अगर आप ऑडियंस को समझाना हाँ, चाहें। अगर ऑडियंस को समझाना हो तो एक्लिमेटाइज़ेशन मतलब होता है कि आपको अपनी बॉडी को हैबिटेट बनाना है, कि अच्छा। वहाँ के एनवायरनमेंट के हाँ, हाँ, हाँ। अनुसार अपनी बॉडी को ढालना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके लिए प्रोसेसिंग होती है
कि किसी की बॉडी जल्दी प्रोसेस कर लेती है, किसी हाँ, की बॉडी देर में हाँ, प्रोसेस हाँ। करती है। तो जिसकी बॉडी एक्लिमेटाइज़ नहीं होती है प्रॉपर्ली, तो उसको वहाँ पर जो मतलब माउंटेन के कुछ सिकनेस होते हैं, कुछ बीमारियाँ होती हैं, वो हो जाती है। जैसे हम लोग तो एमएस कहते हैं। एमएस के बाद हेप और हेस होती हैं, हाँ, हाइड्रो पल्मोनरी एडिमा और सेरेब्रल एडिमा। हाँ, ये दोनों बीमारियाँ बहुत खतरनाक होती हैं माउंटेनियरिंग में, तो इनसे बचने के लिए एक्लिमेटाइजेशन चलता है। तो अच्छा, एक्लिमेटाइज़ अगर एक बार बॉडी हो जाती है, फिर उसके बाद चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा। तो कभी हुआ आपको ऐसा? अ, सिकनेस हुआ कभी? हमें तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ बहुत लोगों को हुआ है और अच्छा, कई तो लोगों वो को। वापिस आते हैं सीधा? नहीं, नहीं, उसमें क्या होता है, जो हेस होता है, हेस और हेप, हुँ, उसमें 50-50 चांसेस होते हैं कि 50% चांसेस है कि आप जिंदा बचेंगे, हाँ, हाँ। 50% चांसेस है कि आप जिंदा नहीं बचेंगे। अच्छा, तो 1-2 बार तो इंसिडेंट ऐसे भी हुए कि नहीं बचे हैं लोग जिंदा। अच्छा। आपके सामने कभी कोई इंसिडेंट हुआ कि यार हाँ, सीधा खत्म? बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे कंधे के ऊपर दम तोड़ा है। मतलब उसकी स्टोरी समझाओ ज़रा अच्छे से। एक पीक है लद्दाख में, हुँ, हुँ। वहाँ पर स्तो कांगड़ी करके एक पीक है, वहाँ पर एक एक्सपीडिशन था। तो 2 टीमें थी, एक हमारा पीछे से आ रही थी, एक टीम आगे जा रखी थी। तो वहाँ पर चलते-चलते हमें वॉकी-टॉकी पे मैसेज आता है कि यार यहाँ पर रेस्क्यू करना है। जो आगे जा रखी टीम, उनसे मैसेज आता है कि हमें रेस्क्यू की ज़रूरत है, तो रेस्क्यू के लिए कोई टीम आ जाओ। तो हम लोग भी गए फटाफट से। हुँ, हुँ। जैसे ही बढ़े आगे, क्योंकि ऑल्टीट्यूड में चलना मतलब अगर आप एक बार एक हाइट लिमिटेड हाइट तक जाते हैं, वहाँ तक तो जाना सही है। हुँ, हुँ। उसके बाद आपको काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है चलने के लिए और बहुत मेहनत लगती है और हमने भी काफ़ी मेहनत लगाई रेस्क्यू करने के लिए। तो हम 4300 मीटर से हम लोग चले गए 5300 मीटर तक एक ही अच्छा। दिन में। हाँ, हाँ। जबकि 1000 मीटर का गेन बहुत ज़्यादा होता है पहाड़ बिल्कुल। मतलब हाई एल्टीट्यूड में। हाँ, हाँ। तो वहाँ तक पहुँचे, वहाँ तक भी नहीं आ पाया था वो। तो हमने उसको बोला, जो उसके साथ लीडर था एक, कि भाई इसको ऐसा कर, बर्फ से उसको नीचे स्लाइड करवा दे और हम तक इसको पहुँचा दे एक बार, तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसका। उसने कैसे न कैसे करके हम तक पहुँचाया उसको और जैसे वो हमारे पास आया, उसका नाम कैमरे के आगे ठीक नहीं लेना, हुँ, तो हुँ। हमारे पास आया तो बोला यार, फिर मैंने भी पूछा उसको, मैंने बोला यार कि क्या दिक्कत हो रही है आपको? वो बोल रहा है मेरे को साँस नहीं आ रही है। राम भाई साथ में ही थे उस समय? राम वो भाई वो वाले वो उसमें नहीं वाले था मैं और इंसिडेंट में मैं साथ दूसरे वाले इंसिडेंट में था। वो अच्छा, वाले इंसिडेंट में तो वो साथ अभी नहीं था। बताएँगे अच्छा अभी। बताएँगे। हाँ, तो हमा हमारे तक पहुँचा वो, उसकी हालत डाउन थी। फिर मैंने उसके उससे बात करने की कोशिश की, यार आपको क्या तकलीफ़ है? आपका क्या-क्या हो रहा है? ऐसा-वैसा करके मैं ट्राई कर रहा था कि वो नींद नींद ना आए उसको, सोए नहीं। हाँ, पहाड़ों में जब आप बिल्कुल, हाई एल्टीट्यूड में होते हैं, तो वहाँ पर एक कॉमन सी बात होती है कि आपको ना नींद थकान बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो उस सिचुएशन में ना तो सोना है और ना थकना है। हाँ, आपको नीचे बढ़ते जाना है, हाँ, बढ़ते जाना है। तो लेकिन उसके साथ दोनों चीज़ें हो रही थी, तो उसको हेस हो गया था, जो हमने उसको ऑब्ज़र्व कर पाए। हाँ, हाँ। तो फिर उसके बाद उसको कैसे न कैसे करके कंधे के ऊपर डाल के नीचे लेके आ ही रहे थे, 2 जने थे। तो एक कंधा, एक हाथ उसके एक के कंधे पे, दूसरा हाथ दूसरे के कंधे पे। एक मेरे मेरे कंधे के ऊपर, एक दूसरे के कंधे पे। तो एक पॉइंट आता है, नहीं तो स्टोरी लंबी हो जाएगी। हाँ, हाँ, और कोई नहीं। हाँ, एक पॉइंट आता है, तो पहले ग्लेशियर पॉइंट आता है, उसको क्रॉस करवाते हैं, जिसमें क्रेवासेस होते हैं और क्रेवासेस होते हैं, बर्फ के दर्रे, बर्फ के बीच हाँ, में हाँ, हाँ, दरारें, हाँ, हाँ। और उनको क्रॉस करवाया। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पर मोरेन सेक्शन होता है। मोरेन होता है कि पत्थरों का पूरा टीला होता है, उसको क्रॉस करना होता है। तो वहाँ से उसको स्ट्रेचर के ऊपर डालना पॉसिबल नहीं था। हुँ, हुँ। तो हमने उस फिर मैंने उसको बोला, मैंने बोला यार भाई आपको ना यहाँ से तो आपको चलना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, हुँ, चाहे हुँ। जितना भी चलो, लेकिन चलना पड़ेगा। हाँ, हाँ। अभी उसने बोला ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ कि उसने अच्छा वो समय वो ज़िंदा था? उस टाइम पर जिंदा था। अच्छा। तकरीबन रात के 7 साढ़े 7 बज गया था। तो और वहाँ पर थोड़ा स्टार्ट बहुत जल्दी करते हैं और 24 घंटे की ट्रैकिंग होती है वो पूरी। हाँ, हाँ। जैसे रात के 9 बजे स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग में 9 बजे समिट होता है, कभी-कभी शाम के 7 बजे कैंप साइट में पहुँचते हैं। हाँ, तो हाँ। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, तो 7 बज गया था, तो उसको तो काफ़ी टाइम लगा। तो जैसे ही उसने बोला कि मैं चल लूँगा, चले हम लोग थोड़ा आगे, मेरे एक हाथ मेरे कंधे के ऊपर और एक हाथ दूसरे के कंधे के ऊपर। उसने बोला कि यार मैं सो रहा हूँ, ऐसे ही उसकी लास्ट जुबान थी और वो नीचे गिर गया घुटनों के बल पे और वहीं पर दम तोड़ दिया। डेड डेड हो गया। हाँ, तो आपको कैसा फ़ील हुआ उस समय? उस पहली बार ज़िंदगी में लगा कि ये काम तो नहीं करना चाहिए। हुँ, हुँ। तो अपने को समझाया मैं। सबसे पहले तो मैं एकदम सरप्राइज़ हो गया, यार ऐसे कोई मर सकता क्या? अच्छा। मतलब रोंगटे खड़े हो गए, 7 साढ़े 7 बजे की बात बात है। रोंगटे खड़े हुए कि यार ऐसे इंसान कैसे मर सकता है? और फिर समझाया, अपने को दिमाग को ठंडा किया हाँ, हाँ। कि चलो कोई नहीं, ऐसा होता है, होता है। तो 12-1 बजे तक हमने उसको पैक वैक किया, उसकी डेड बॉडी को सही जगह रखा, क्योंकि अच्छा मतलब उससे आगे नहीं ले जा सकते ना डेड डेड बॉडी बॉडी? को तो हम कैरी कर ही नहीं सकते थे,
क्योंकि वो थोड़ा हेवी था। हुँ, फिर रेस्क्यू टीम को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया, तो रातों रात रेस्क्यू टीम चली, उन्होंने उसको ले गया और हम फिर कैंप में गए। अगले दिन हमारा हमारा सबमिट था, हुँ। उसमें भी एक के साथ ऐसे इंसिडेंट हुआ। तो उसने, एक लड़की थी, उसने बोला कि मेरे को नींद आ रही थी, उसका ऑक्सीजन देखा, हुँ, काफ़ी हुँ। कम था। हुँ, इसमें एक पॉइंट है कि उसका ऑक्सीजन कम था, तो ऑक्सीजन नहीं था क्या? ऑक्सीजन था उसमें, हाँ, हाँ। लेकिन उसके हाथ से शायद कुछ ना ऑक्सीजन सिलेंडर जो था, अच्छा, उसमें ऐसे लग गया और ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलेंडर की एकदम नोक टूट गई। जो अच्छा। ऊपर एक वॉल होता है, हाँ, हाँ। वो टूट गया और उस वॉल से फिर ऑक्सीजन मिलनी पॉसिबल नहीं थी। इस वजह से उसको ऑक्सीजन नहीं दिया गया था। हाँ, हाँ। तो नेक्स्ट डे हमारे साथ अगर सेम घटना हुई, तो रात के शाम के 5 बज गए थे, तो एक लड़की वैसे कर रही थी कि मेरे को सर ना नींद आ रही है, कि काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। वो लड़की कहाँ की थी? वो लड़की पुणे की थी शायद, अच्छा, पुणे की। क्योंकि इतना तो ध्यान नहीं रहता कि हाँ, कहाँ की है, हाँ। क्योंकि हम लोग ना एक सीज़न में काफ़ी लोगों को ट्रेक करवा देते हैं, हाँ, हाँ। तो ध्यान रख नहीं पाते हैं कि कौन कहाँ से। दोस्ती भी हो जाती है ना, जैसे कोई भाग कभी-कभी हो जाती दोस्ती, हाँ, हाँ। किसी-किसी से अच्छी दोस्ती, किसी-किसी से मतलब, लेकिन नॉर्मली हाँ, हाँ। नॉर्मली दोस्ती रहती है। हाँ, हाँ। तो उस लड़की के साथ ऐसी दिक्कत आने लग गई, तो कल का हमारे साथ एक्सीडेंट हो रखा है, फिर डर भी लग ही गया था कि यार हाँ, हाँ। इस कहीं ये भी ना दम तोड़ दे। बिल्कुल। देखा उसका ऑक्सीजन काफ़ी कम था। हाँ, हाँ। ऑक्सीजन चेक किया तो 35 ऑक्सीजन था उसका। हुँ, फिर उसको ऑक्सीजन दे-दे के हमने चढ़ाया, दे-दे के चढ़ाया, दे-दे के सॉरी उतराया हमने उसको नीचे और बेस कैंप में ले गए। तो अगले दिन सोचा अगर इस बारे में कि यार कल एक ने कंधे के ऊपर दम तोड़ दिया, तो बाद में सोचा कि यार चलो, उसका भाग्य इतना ही था, हाँ, हाँ। उसकी किस्मत में इतना ही था लिखा हुआ। और हर किसी के लिए माउंटेनियरिंग नहीं होती है, बिल्कुल। और पहाड़ों में अगर आते हैं तो मतलब पूरी तैयारियों के साथ आया करो। वो शायद तैयारी के साथ नहीं आया था, हुँ, हुँ। और थोड़ा कमी भी उसकी भी थी, हुँ, हुँ। और थोड़ा ट्रैक लीडर से भी रही होगी शायद, हुँ, हुँ। क्योंकि जो ट्रैक लीडर्स होते हैं वो सब प्रोफेशनल होते हैं, तो हुँ। वो गलतियाँ करने के चांसेस कम होते हैं। तो फिर दूसरे दिन हमने उसको बचा लिया था, तो लगा कि नहीं यार, मरना बचना शायद ये लाइफ न का एक, नसीब का खेल है। हाँ मतलब, और लाइफ लाइफ में ऐसे पैटर्न बनते रहेंगे, तो ऐसे हार तो नहीं मान सकते हैं। हुँ, हुँ। फिर ये बात हमने किसी को बताई भी नहीं। हुँ, हुँ। हाँ, अच्छा, अगर किसी के मन में जिद है कि यार मुझे जाना है वहाँ तक, तो वो जा सकता है? जिद तो होती है, और क्योंकि मैंने एक मूवी में देखा था, उसमें एक माउंटेनियर्स होता है, वो जिद करता है कि नहीं मुझे जाना है वहाँ पे। बूढ़ा होता है ना, तो वो बोलता है कि मुझे जाना है वहाँ तक क्योंकि मेरा सपना है। तो वो कहते हैं कि आपकी बस की नहीं है, फिर भी वो कहता है कि मुझे जाना है। तो ऐसा होता है कभी? देखो, जो एक लीडर होता है साथ में, हुँ, हुँ। मतलब होता है, जो लोग होते हैं वो लोग जिद्दी भी होते हैं कई लोग, हुँ, हुँ। लेकिन जिद्दी के साथ साथ उनका फिटनेस भी होना जरूरी है। बिल्कुल, मेंटली फिटनेस और फिजिकली फिटनेस, दोनों। अगर वो दोनों उनके साथ है और जिद भी है, हुँ, तब तो हो सकता है पहाड़। लेकिन अगर जिद है ओनली, ना मेंटल फिटनेस है हुँ, और हुँ। ना फिजिकल फिटनेस है, तो फिर इंसान मर जाता है। और ऐसे में जिद तो नहीं, पहाड़ों में जिद नहीं चलती है। जो लीडर होते हैं, वो मूवी एक है, जैसे हमारे साथ कभी चलते हैं, तो मतलब हम लोग भी एक लिमिट तक, जहाँ तक मतलब पॉसिबल हो पाता है कि लेके जाना चाहिए। हन जो हमारे साथ रहते हैं, उनको हम ये एहसास तो दिला देते हैं कि यार हमने ना पूरा एफर्ट लगा लिया, लेकिन अभी हमारे बस की बात नहीं है, हुँ, हुँ। क्योंकि अभी आगे काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो जिसके अंदर मतलब जिसका फिटनेस कम रहता है, मेंटल फिटनेस या फिजिकल फिटनेस, वो वहाँ पे क्विट कर देता है, और जो अच्छा होता है, वो करता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि काला नाग जब आपने वो माउंटेन जब चढ़ा था, तो जब आपने वो सबसे टॉप उसकी पे, हाईएस्ट चोटी पे, तो वो पल कैसा था आपके लिए? वो एहसास सच में मतलब अद्भुत होता है। अच्छा, उस एहसास को मतलब ना हम कैमरे में या या फिर बोल के बोल के शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे। हुँ, हुँ। वहाँ पर ना एकदम आँखों से आँसू आ जाते हैं ऑटोमेटिक, हुँ, हुँ। और लगता है कि यार इससे अच्छी इससे सुंदर चीज़ कुछ है ही नहीं हुँ, हुँ। दुनिया में। क्योंकि सारा चारों तरफ आपको नीचे दिखता है, आप सबसे टॉप पे होते हैं, हुँ, हुँ। और पूरा सफ़ेद होता है, सफ़ेद पहाड़ियाँ होती मतलब हैं। जैसे बर्फ दिखती है ना चारों तरफ, हाँ, कैसा दिखता है वो अम, लोकेशन या फिर कैसा कैसा है वो सीन? बयाँ कर पाना शायद मुश्किल है, बाकी राम भाई करते हैं थोड़ा तो। राम भाई आप बताओ ज़रा कैसा है वो अद्भुत दृश्य? उस समय हम ऊपर होते हैं और बाद बाकी सब नीचे होते हैं। बादल भी दिखते हैं ऐसे? हैं? बादल 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 भी नीचे, नीचे सब ही नीचे। दिखते हैं, सब नीचे दिखता है। हम बादलों के ऊपर होते हैं। अच्छा, हाँ जी। आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया जब आप चढ़ाई चढ़ रहे थे, कोई माउंटेन्स पीक पे आप चढ़ रहे थे, तो कोई पल ऐसा है कि यार अब ज़िंदा बचना मुश्किल है, जैसे एवलांच हो गया, तूफान से हुआ कभी ऐसा? एवलांच आते रहते हैं खैर, एवलांच लेकिन आते रहते हैं छोटे-मोटे, पर बड़ा एवलांच अभी हमने देखा नहीं है, शायद बहुत बड़ा एवलांच जिसको बोलते हैं। जैसे कि द्रौपदी के डांडा में आया था और बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके गया था। ऐसा एवलांच नहीं आया। दूर-दूर आया, बहुत दूर आया अपने से, हुँ, मतलब हुँ। दिखता है, लेकिन दिखता है। हुँ, हुँ। और हमारे साथ इंसिडेंट 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 हुआ एक, कौन-सा कि इंसिडेंट हुआ था?
तो वहीं पर फिर से लद्दाख में एक बार फिर अच्छा, से लद्दाख में। कांगड़ी में। स्तूप कांगड़ी सेम पीक। अच्छा, क्या और क्या हुआ था उस दिन? मैं उस टाइम पर एक कंपनी में था, तो काफ़ी पॉपुलर कंपनी है वो, उसमें काम करते थे हम तब। तो उस टाइम पर 2019 की बात है ये, उस टाइम पर किसी का भी सबमिट नहीं हो रहा था। तो अच्छा। हमें ऑफिस से इंस्ट्रक्शन आ गए कि यार जो ग्रुप फिट मिलता है उनको सबमिट करवा दो। हाँ। तो मुझे वो ग्रुप मिल गया था फिट, उसमें नेवी, आर्मी के लोग थे, ऑफिसर, ऑफिसर्स लोग सब थे ऑफिसर शायद। थे और 1-2 फॉरेनर भी थे। तो मुझे लगा कि यार कर लेंगे, तो मैंने लीड लीड किया उसको, राम भी साथ में ही था हुँ, हुँ। और एक और था गाइड हमारे साथ, तो सब साथ में थे। चले गए समिट, समिट पहुँच गए हम 7 बजे हुँ, हुँ। टॉप पे। रात के 9 बजे स्टार्ट करते हैं, सुबह के 7 बजे समिट किया, पहाड़ी के टॉप पे पहुँचे। अच्छा, तो रात भर हम चल रहे हैं, अच्छा सुबह रात को भी? हाँ, 9 बजे रात से स्टार्ट कर रखा है और सुबह 7 बजे हमने टॉप पे पहुँचे। और बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी और 1-2 फॉरेनर वहाँ पर और थे, पोलैंड के। हाँ, हाँ। तो उन लोगों ने देखा हमारी टीम को, वो भी खुश हो गए और नीचे आने के लिए भी डर रहे थे सब लोग। तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि सर हमें भी आप अपने साथ रोप अप कर दो। अच्छा। मैंने भी बोला यार ठीक है, इंसानियत के नाते कर लेते हैं, लेकिन करना तो नहीं चाहिए था उस टाइम पर। क्योंकि एक रोप पे 6-7 लोग से ज़्यादा रोप अप नहीं कर सकते हैं। हुँ, हुँ। और एक कमांडर था उसमें एयरफोर्स का, वो नींद में चल रहा था उसमें। अच्छा, उसको नी उसमें एक नियम होता है कि आप 6 से ज़्यादा नहीं कर सकते। नियम होता है उसमें कि अगर 6 से ज़्यादा, मतलब नियम तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि नियम है, लेकिन जो वो एक स्टैंडर्ड होता है, वो 6 ही होता है उसका, कि अच्छा, मतलब 5-6 लोग उसमें रोप अप हो सकते हैं। अच्छा। तो ऐसा नियम तो नहीं है, मतलब लेकिन मतलब 6-7 उसका स्टैंडर्ड है। हाँ, मतलब स्टैंडर्ड है। तो इसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद आगे? तो एक अच्छा, कमांडर था, वो नींद में चल रहा था। 50 मीटर नीचे ही हाँ, पहुँचे थे हम। 50 से 100 मीटर। अभी समिट तब सक्सेसफुल माना जाता है जब आपको एक सेफ लोकेशन दिखती है, सेफ जगह दिखती है। तो हमें सेफ जगह वहाँ पर शोल्डर दिख रहा था, जो पहाड़ी का शोल्डर होता है एक, हाँ, हाँ। वहाँ पर पहुँच जाते तो 50% मुश्किलें टल गई थी। तो मैं उसको देख रहा हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ कि यार आज तो वाही-वाही होगी, हमने सबमिट करवा दिया है। तो लेकिन पीछे से कमांडर गिर गया, जो कमांडर था, सबसे पीछे। सबसे खाई में? पीछे कमांडर, हाँ। हाँ। रोप रोप अप थे, रोप अप सब थे रोप अप। हाँ, हाँ। मतलब मेरे पीछे 6 रोप अप थे, राम लोग आगे थे, नहीं, ये लोग मैं रास्ता सबसे देख। पीछे था। अच्छा, और गाइड थे हमारे साथ आगे और मैं सबसे पीछे था। मेरे जस्ट लेकिन आगे ये दोनों रोप अप आगे नहीं था थे। कमांडर लगा हुआ, विंग कमांडर था अच्छा, विंग एयरफोर्स का। कमांडर। हाँ, हाँ। वो नींद में चल रहा था। पूरी रात भर चलते हैं इसलिए नींद आ जाती है। फिर वो गिरा, आपके सामने जस्ट? मेरे सामने जस्ट गिरा और गया यहाँ से वहां तक, फिर वो स्लाइड हो गया। अच्छा। बर्फ में एकदम 80 का स्लोप था। हाँ, हाँ। फिर उसके जस्ट पीछे दूसरा, उसको खींच लिया, दूसरे दूसरे को खींच लिया उसने अपने साथ। ऐसे अच्छा, ऐसे में अपने साथ, हाँ। ये 7 या 8 लोग रोक थे और ऐसे ऐसे में सारे गिरते गिरते। जैसे जैसे मेरे पीछे से टीम गिरती रह रही है, मुझे पता चल गया। मैंने बोला यार क्या हो गया? मेरे पीछे से सारी टीम नीचे गिर गई। सारे? 80 सारी टीम नीचे गिर अच्छा। गई। 80 डिग्री का स्लोप है, हाँ, बैलेंस बनना मुश्किल है। हाँ, मेरे पास आइसेक्स होता है, पहाड़ी जो मतलब पहाड़ों में उसका काम हाँ, आता है, आइसेक्स बर्फ में एंकर एंकर के या चलने के काम, हाँ, और वो सपोर्ट करता है थोड़ा। तो मैंने उसको डाला बर्फ में, बर्फ क्यों टिकना था, उसने हाँ, हाँ, 6-7 लोगों का लोड नहीं ले सकता था वो। हाँ, हाँ। और सबसे पहले मैं स्विंग करके, ऐसे स्विंग करके सबसे आगे पहुंच गया। फिर अच्छा। गिरे फिर गिरे हम लोग, हाँ, हाँ। और तकरीबन तो कित 100-150 मीटर का फॉल हुआ। सब लास्ट लोग? में सारे सब लोग गिर रहे हैं। हाँ, हाँ। मैं बचा खाली और एक गाइड था आगे। अच्छा, क्योंकि गाइड, आप पीछे थे ना इसलिए? हाँ, हाँ, मैं सबसे और पीछे था। लास्ट में चट्टान पे लटक गए। सबसे वो मेरे सामने का सीन है। ये तो गिर रहे थे ना, हाँ, इनको समय पर ये, इनको ये पता है कि हम ऐसे गिर गए हैं। मैंने अपने आंखों के सामने देखा, ये इतना उठ के गया ऊपर से, जब एकदम आपके ऊपर 9 लोगों या 7-8 लोगों का वेट आता है, हाँ, बिल्कुल। उनके बैग वूग सब कुछ, हुँ, तो ये यूं उठ के गया। हालांकि इसने उनको अरेस्ट करने की कोशिश करी थी। हुँ, हुँ। आईएसएक्स पूरी मतलब जमीन के अंदर गाड़ दी थी, पर वो आईएसएक्स भी काम नहीं कर पाई उस समय, और ये जोर से पत्थर के चट्टान पे टकरा गया जोर से। हाँ, हाँ। फिर ये मेरे सामने 150 मीटर तक गिरे। मैं थोड़ा देर घबरा, मतलब दंग हाँ, रह हाँ, गया। हाँ, हाँ। पहले मुझे लगा कि यार ये स्लाइड होके जा रहे हैं, फिर जब मैंने बहुत खतरनाक मंजर देखा अपने सामने, इनको मतलब गिरते देखा, हाँ, हाँ। तो मैं थरा गया थोड़ा देर के लिए। मैंने बोला बचता भी है इनमें से कोई, कि नहीं बचता है। हाँ, हाँ। फिर ये जाके मतलब 150 मीटर के बाद एक चट्टान पे लटक जाते हैं, अच्छा, अच्छा। आधे इधर आधे इधर। इसमें किसी की चोट लगती है? चोट लगती है, बहुतों की चोट लगती है। जब मैं गया इनके पास दौड़ के, उधर से जो गाइड था हमारे साथ, वो घूम के आया इनके पास, और हाँ, मैं उन्हीं इन्हीं के जस्ट पीछे पीछे हाँ। नीचे निकल गया था। तो सबसे पहले मैं पंकज के पास पहुंचा, देखा, मैंने पूछा। इसने बोला कि ठीक। ये सबसे पहले उठ गया था उनमें से। चोट तो सबसे ज्यादा खैर इसी को लगी थी। अच्छा। फिर उसके बाद मैं कैप्टन के पास गया, वो आधे घंटे तक कुछ बोल ही नहीं रहा। कम हाँ, से हाँ। कम आधा घंटा हो गया। 7 बजे गिर गए थे वहां। एक कैप्टन था इंडियन आर्मी इंडियन का। आर्मी का अच्छा, अच्छा, कैप्टन, अच्छा। वो लटक गया। मैंने बोला इसको रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई,
या टूट तो नहीं गई, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चोट लगी थी, उसका मतलब मांस फट गया यहाँ से, मतलब फट गया सीधा, उसका इतना अच्छा। गड्ढा हो गया था गड्ढा हो गया पूरा। कमर में उधर गड्ढा हो गया। रॉक्स भी होती है ना, नुकीली नुकीली रॉक्स होती निकली हुई बाहर, जब चट्टान पे लगा होगा तो। फिर विंग कमांडर का थोबड़ा टूट गया, किसी का हाथ टूट गया यहाँ से, एक शायद हमारे साथ एक का फॉरनर था, उसका कॉर्नर शोल्डर टूट गया। शोल्डर गर्दन गर्दन हाँ, उसका गर्दन डैमेज हो गई। और जो अच्छा। कमांडर था उसका हाथ हाथ फ्रैक्चर हो गया। हाँ, हाँ। लेकिन अच्छी बात ये रही उसमें कि जब मैं सबसे पहले ऊपर गया इसके पास, मैं ऐसे मतलब रोल करते करते ऊपर गया, मैंने बोला यार राम सब जिंदा है, सब जिंदा है। हाँ। फिर मेरे को सांस आई। फिर कैप्टन वहां पर रो रहा था, कैप्टन का अच्छा। इतना गड्ढा हो रखा था पीठ पे, और कैप्टन चिल्ला रहा था, तो कैप्टन को देख के मुझे भी रोना आ गया। ओह! तो यार फिर मैंने बोला कि चल यार जिंदा है सब लोग, हुँ, कोई हुँ। दिक्कत नहीं। कैप्टन को समझाया कि यार होता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या किया? चलने वापिस आए या फिर नहीं, नहीं, उसके बाद फिर रेस्क्यू चला। रेस्क्यू चला उसके बाद। हाँ, हाँ। उसके बाद मैंने मतलब जैसे 8:30 बज गए थे तब तक, जब हमारा मतलब जब सब लोग गिर गए थे जब नीचे, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद जब मैं इनके पास गया, सबको वहां से रोड तो खुल नहीं रही थी। सुबह माइनस टेम्परेचर का वो होता है, ठंड ठंड मतलब इतनी ज्यादा होती है, माइनस में होता है टेम्परेचर। अच्छा। फिर मेरे पास चाकू था एक छोटा सा, हाँ, हाँ। मैं रोप काटता गया, उनको सेफली मतलब कुछ कुछ लोगों को सेफली जगह पे बिठाता गया। हाँ, हाँ। पंकज ऊपर था कैप्टन के पास। अच्छा, आपको चोट आई थी उसमें? हाँ, चोट चोट आई बहुत। थी। मेरा ना मसल टीयर हो गया था पूरा कमर में, बड़ा बैग था मेरे पास, अच्छा, उसने शायद मेरी कमर को बचा दिया, नहीं तो कमर चले जाती। उस अच्छा। टाइम पर निर्णय भी लेने होते हैं आपको। हाँ, हाँ। उस टाइम पर मैं एक बार तो ऐसा सोच रहा था, मुझे लगा कि मेरी कमर गई उस टाइम पर, और मैंने भी सोच लिया कि यार अगर कमर गई, तो मैंने सोचा था, या आपने भी सुना होगा, कमर जाती है तो इंसान का बचना शायद मतलब सही नहीं है। हाँ। मैं भी उस टाइम पर यही सोच रहा था कि अगर आज कमर गई तो जिंदा रहने का मतलब नहीं है। हुँ, हुँ। मैंने बोला यार कि अपने अपने को अनरोप करता हूँ यहाँ से, रोप को खोल देता हूँ, और अच्छा। पीछे से झुल जाना था। हुँ, हुँ। और ये डिसीजन लेने तक मैं सोच रहा था। अच्छा, जैसे चोट वगैरह लगती है तो ठंड ज़्यादा लगती है, क्या ये सही बात है? नहीं नहीं, ऐसा हाँ। तो नहीं जरूरी है, मतलब चोट किस लेवल की लगी, अगर ज्यादा चोट है तब तो ठंडा नहीं लगता है, हुँ, हुँ। क्योंकि पूरी बॉडी गर्म हो जाती है। अच्छा, पूरी बॉडी गर्म। हाँ, अगर ज्यादा देर तक रहेंगे बर्फ में तो ठंडा तो रहता है, और अच्छा। बाद में आपको काफी ठंड लगेगी। हुँ, हुँ। अगर खून बहेगा तो खून कम हो जाएगा बॉडी से, हुँ। तो ठंड बढ़ती जाएगी। तो आपके दिमाग में क्या-क्या चल रहा था उस समय? उस टाइम पर मैं ये सोच रहा था कि यार अगर कमर टूटी तो हाँ, नीचे झुक जाना है, और फिर अपने को बचाने खत्म की कर कोशिश। देना है। अच्छा, खत्म करने की सोच लिया था। मतलब उस टाइम तक हाँ, कि हाँ। अगर मैं सोच रहा था कि कमर गई, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो लेकिन मैंने बोला कि अगर मैं अपने लेफ्ट लेग पे वेट दे पाया, इस पे मतलब वजन दे पाया, तो मैं जिंदा रहने का मतलब बनता है, अदरवाइज जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। हुँ, हुँ। और फिर पीछे झुक जाना है और अपने को खत्म कर देना है। अच्छा। तो कोशिश की मैंने, मतलब रॉक को पकड़ी, और फिर इसके ऊपर वेट देना स्टार्ट किया, वेट दे पाया मैं। फिर मैंने बोला यार नहीं, रिकवरी हो जाएगी, चाहे 3-4 महीने लगेंगे, लेकिन रिकवर हो हाँ, जाऊंगा। रिकवर। तो फिर ऊपर गया, स्क्रॉल करके उनके पास, कैप्टन के पास, कैप्टन की भी चोट देखी। फिर राम था सबसे पहले, राम को मैंने यही पूछा, मेरे मन में एक ही डाउट था कि यार कोई मरना नहीं चाहिए। हुँ। तो पूछा मैंने राम को, मैंने बोला यार राम सब ठीक है? राम ने बोला हाँ जिंदा है सब लोग, चोटें हैं। मैंने बोला चोट कोई बात नहीं, चोट रिकवर हो जाएगी, लेकिन सब जिंदा रहने जरूरी थे। अच्छा। तो बर्फ बहुत ज्यादा थी शायद उस टाइम पर, तो इसलिए सब लोग जिंदा जिंदा बच गए। और हाइट भी वहाँ की लगभग 19,000 फीट के आसपास जहाँ पे हम गिरे हाँ, थे। जहाँ से गिरे 19,000 फीट, 19,000। 19,000 फीट बहुत ज्यादा हाँ, होता बहुत है, ज़्यादा हाइट होती और एकदम ऊपर पहाड़ पे गिर रहे हैं। है। और हाँ, स्लोप भी काफी था, फिर 80 डिग्री स्लो। का। गिरने के बाद जब मैं सबको चेक करा, उसके बाद मैंने नीचे मैसेज कर दिया था, नीचे कैंप अच्छा। में अपने, जो हमारा समिट कैंप होता है, बेस कैंप होता है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया ये सो करके। फिर शाम को हेली आया, हाँ, हाँ। हेली को आने में टाइम लगा, 5 बजे तकरीबन हेली पहुंचा वहां पे। तब हुँ। भाई को जो सबसे ज्यादा चोटिल हुए थे उनको स्ट्रेचर पे लेके गया, और जो मतलब जिनको नॉर्मल चोट आई थी उनको हेली पे लेके लेकिन गया। उस दिन का मतलब एहसास अलग ही था। हाँ, पूरे रात भर रेस्क्यू चला, और ले हॉस्पिटल में पहुंचे। हाँ, हाँ। तो ले हॉस्पिटल में जैसे ही पहुंचे, रात के 3 बजे, मतलब पूरे 24 घंटे में से अभी 4-5 घंटे और हो गए, तकरीबन 30-32 घंटे हुए। तो 30-32 घंटे बाद मैं ले हॉस्पिटल पहुंचा। ले हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर ने सबसे पहले एक्सरे किया, तो मैंने डॉक्टर से ये पूछा, मैंने बोला डॉक्टर साहब सब ठीक है? या उन्होंने बोला मसल टीयर है, घबराने की ज्यादा बात नहीं है, रिकवरी रिकवरी हो जाएगी 3-4 महीने में। मैंने बोला चलो ठीक है, हुँ, शुक्र है। अच्छा। तो मसल टीयर था उसमें, काफी मसल टीयर हुआ था। तो फिर बच गए। सब लोग हॉस्पिटल में मिल रहे हैं, किसी के हाथ में प्लास्टर, किसी के गले में प्लास्टर, तो ऐसे करके फिर ये एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट ने काफी कुछ सिखाया, मतलब ये रिकवर होने में कितना टाइम लगा आपको लगभग? उसमें लग गया था तकरीबन, मतलब 1.5-2 महीने लग गए थे उसको रिकवर होने में।
लेकिन अच्छा, मैं उसके दौरान भी उस दौरान भी मैं ट्रेक करते रहा थोड़ा-थोड़ा, छोटे-छोटे अच्छा, ट्रेक। छोटे-छोटे। हाँ, अच्छा, जैसे आपकी चोट लगी, तो ये कहानी आपने घर में बताई होगी। नहीं, 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 घर नहीं में तो बताई? नहीं, अभी अभी तक नहीं बताई। अभी अच्छा, अब घरवालों को पता चलेगा अब। हाँ, घर वालों को शायद पता चलेगा, वीडियो देखेंगे तो। दोस्तों को बताइए कभी क्या वैसे पता बीच-बीच क्या में। पता इसके बाद वो मना कर दें कि मत ना, जाओ। ना। ना, ना, पहले बोलते थे घरवाले कि यार मत करो ऐसे, रिस्क है, ऐसा है, वैसा है, शायद क्यों सरकारी नौकरी की तैयारी करो। तो लेकिन बाद में मन कहाँ, जहाँ पर मन लग गया वहाँ कहाँ छोड़ मना सकता है। मना तो स्टार्टिंग में ही करा हाँ, जब हम कोर्स कर रहे थे। हाँ, हाँ। बाद जब बाद हम में घर वालों को स्टार्टिंग में अब तो खैर हमारे पूरा ये यमुना घाटी है पूरा, सब लोग कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, हाँ, माउंटेनियर बन रहे हैं, बहुत माउंटेनियर बन चुके लेकिन हैं। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है, इस फील्ड में स्कोप बहुत है। और रिस्क, लोगों को लगता है कि रिस्क है काफ़ी, रिस्क ओनली माउंटेनियरिंग में है। हाँ, माउंटेनियरिंग और ट्रेकिंग दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। हाँ, अगर आप माउंटेनियरिंग करते हैं, माउंटेनियरिंग में फुल मतलब रिस्क है। लेकिन अगर ट्रेकिंग करते हैं, ट्रेकिंग बहुत चिल होता है और इसमें अच्छा स्कोप है। आने वाले टाइम में भी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती हैं, लोकल स्तर पे या मतलब नेशनल स्तर पे भी। और गवर्नमेंट भी काम कर रही है और हुँ। इंडियन गवर्नमेंट भी काम कर रही है। तो मतलब ट्रेकिंग का आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ा स्कोप है। अभी तक आपके जितने भी माउंटेन आपने क्लाइंब किए हैं, उसमें सबसे डरावना पल कौन-सा है? सबसे डरावना तो कह सकता हूँ, मैं तो कह सकता हूँ कि वही है इस तो कांगड़ी वाला, जब मतलब मेरा पूरी टीम गिर गई। हाँ, हाँ। इसके लिए भी शायद वही रहेगा मेरा राम के लिए, वही है। क्योंकि ऐसा मंजर शायद दोबारा मतलब नहीं दिखता है लाइफ में। मेरे लाइफ का सबसे डेंजरस वही था, जो अच्छा। मैंने अपने आँखों के सामने देखा। हाँ, हाँ। पूरी टीम गिर रही है और अच्छा, कभी ऐसा लगा कि यार क्यों आए यार यहाँ पे बेकार, इससे बड़े कुछ और ही कर लेते। कभी हुआ ऐसा? नहीं, मतलब मन में ऐसा कभी ख़्याल नहीं प्रकृति प्रेमी भी हैं, आया? ऐसा तो नहीं है। जैसे आप लोग जैसे क्लाइंब कर रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि पॉटी आ गई या सुसु आ गया, कभी हुआ ऐसा? हाँ, ऐसा होता रहता है और ट्रेकिंग का पार्ट होता है। हाँ, नेचर कॉल है, कभी भी आ सकती है। तो उसके लिए क्या करते हैं? तो जैसे कैंप साइड में आ गई, तो कैंप साइड में तो हमारे पास प्रॉपर कैंप होते हैं, जो टॉयलेट टेंट होते हैं, टॉयलेट टॉयलेट टेंट टेंट होते हैं और ड्राई फिट होते हैं। उसमें जाना है, एक्टिविटी करनी है, उसमें मिट्टी डाल देना है, वो पूरा चारों तरफ से कवर होता है। मिट्टी कहाँ? मिट्टी तो वहाँ तो मिट्टी बर्फ खोद के ना, जैसे कि हमारे पूरा होता है कि जैसे मिट्टी एक गड्ढा बनाते हैं, हाँ, हाँ। गड्ढे की मिट्टी साइड में रख देते हैं। तो जैसे पोटी आई, किसी ने पोटी किया तो वो अपनी पोटी में मिट्टी से ढक देगा। अच्छा, हाँ, तो अच्छा। और जैसे टॉयलेट वगैरह आ गई? टॉयलेट तो मतलब खुले में भी कर सकते हैं। अच्छा। जंगल, अगर जंगल में आ गए तो जंगल में भी कर सकते हैं, हाँ, हाँ। क्योंकि वो तो इमरजेंसी है और नेचर कॉल है। तो जैसे खाना है, तो खाना उसमें लिमिट होता है क्या उसमें कुछ? नहीं, खाना तो ट्रेकिंग में और भी अच्छा मिलता है, क्योंकि आपको पौष्टिक खाना चाहिए, हाँ, हाँ। एनर्जी एनर्जी वाला खाना चाहिए। तो हमारे पास तो पूरे अच्छे खाने होते हैं, जैसे कि दाल होती है, चावल होता है, रोटी होती है, सब्जी होती है, स्वीट स्वीट में स्वीट बहुत होता है प्रकार का होता है। और अच्छा। सलाद होता है, हाँ। पापड़ होते हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा खाना बनाते हैं। अभी ट्रेकिंग तो काफ़ी एडवांस हो रही है, तो इसमें और हुँ। भी चीज़ें जुड़ रही हैं। अच्छा, जैसे माउंटेन चढ़ने वाली बात आ गई, तो जैसे कभी आप एक माउंटेन चढ़ रहे हैं, तो उसमें कितना लगभग खर्चा आ जाता है? डिपेंड करता है कि आप ना कौन सा वाला माउंटेन चढ़ चढ़ रहे हैं। अच्छा, सब में सपोज कितना आया था भाई काला नाग वाले में? इसमें 2020-21 में किया था हमने। हाँ, तो इसमें तकरीबन हम लोगों में पर पर्सन में 25-25 हज़ार या 30-30 हज़ार पर पर्सन खर्चा आ गया था। वो हमारा सेल्फ था, अच्छा। इंडिविजुअल इंडिविजुअल था। तो 30-30 हज़ार रुपए लगभग खर्चा आ गया था। हाँ, तो हाँ। अभी अगर करेंगे उसको तो अभी शायद 10,000 और महँगाई हो गई है, तो 40,000 मान के चलो कि हाँ, अगर हाँ। आप ब्लैक पीक टाइप का कुछ सोच रहे हैं, तो 40,000 रुपए आपका खर्चा आना है। आपकी अगली पीक कौन-सी है, जहाँ पे आप चढ़ना चाहते हैं? अभी तो हम जो बंदरपुर है सामने, हुँ, हुँ। बंदरपुर सोच रहे हैं। तो अगर, क्योंकि प्रकृति से जुड़े लोग हैं हुँ, हुँ। और भगवान यहाँ पर पूरे घाटी में या पूरे उत्तराखंड में देवी देवताओं वाला क्षेत्र है। हुँ, हुँ। तो अगर देवी देवताओं की कृपा रहती है तो हम डेफिनेटली इसको करेंगे, अच्छा, बंदर पूंछ को। माउंट एवरेस्ट के बारे में आपका क्या ख़्याल है? माउंट एवरेस्ट करेंगे हम लोग, लेकिन माउंट एवरेस्ट बहुत महंगा है। अच्छा। और अगर स्पॉन्सरशिप मिलती है तो ऐसा नहीं कि हमारे अंदर योग्यता नहीं है, हाँ, हाँ। हम लोग कर सकते हैं और बहुत अच्छे से करेंगे। हाँ, हाँ। और हमारे अंदर जुनून है, जोश है और कर सकते हैं। तो उसके लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए। अच्छा। अब क्या पता इस वीडियो के माध्यम से किसी ने अगर स्पॉन्सर कर दिया, बिल्कुल। डेफिनेटली करेंगे। उसमें कितना खर्चा आ जाता है लगभग? उसमें मिनिमम 30 से 35 लाख रुपए खर्चा होता है। 30 से 35 लाख। माउंट एवरेस्ट, हाँ। अच्छा, आपने उसके बारे में कुछ सुना होगा? माउंट एवरेस्ट के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट ना काफ़ी कमर्शियल हो रखा है। ऐसा नहीं है कि उसमें कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, हुँ, क्योंकि उसमें शेर्पा होते हैं, वो पूरा रूट आपके लिए ओपन कर देते हैं। आपको ओनली रोप में एक जुमार होता है, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट होता है, उसको आपको आगे बढ़ाते-बढ़ाते रोप के सहारे आपको चढ़ते जाना है। हुँ, हुँ। ऐसा मतलब टेक्निकल उसमें रहा नहीं। जो टेक्निकल शायद आप उत्तराखंड में भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में काफ़ी पीक है, जैसे कि शिवलिंग हो गई, सतोपंत हो गया, मेरू हो गई, मेरू हो गई और सरगरवेणी हो गई, स्वर्गरवेणी, बंदरपूछ भी है उसमें एक।
जो त्रिशूल टेक्निकल है, त्रिशूल त्रिशूल है, है, नंदा देवी है, बहुत सारी हैं। शामेट। अच्छा, तो जैसे एवरेस्ट के लिए बोलते हैं कि जैसे एवरेस्ट चढ़ने के लिए आपको पहले ये दिखाना पड़ता है कि आपने कहाँ-कहाँ, कौन-सी पीक हाँ, चढ़ी है। ऐसा एवरेस्ट कर के लिए एवरेस्ट के लिए भी इन्होंने मैंडेटरी कर दिया हाँ, कि 7000 मीटर की कोई 2 पीक होनी चाहिए। तो अच्छा, लोग सतोपंथ है जैसे, या सतोपंथ या त्रिशूल, इनको प्री प्री एवरेस्ट भी बोलते हैं कि एवरेस्ट से पहले आप लोगों को ये करनी ये कर चाहिए। लेनी चाहिए, हाँ। जैसे मौसम खराब हो जाता है, तो मेरे दिमाग में क्या चलता है? कभी वापस लौटने का मन किया? अ, हुआ कभी मौसम खराब? मौसम खराब होता मौसम है। खराब होते रहते हैं। तो तो लेकिन हम लोगों का क्या रहता है कि अगर अगर समिट डे है, तो समिट हम लोग रोक देते हैं, या अच्छा, रुक जाते हैं, हाँ, समिट नहीं करते हैं। हाँ, कैंप साइड में जहाँ पर है, वहीं पर रहते हैं, क्योंकि मौसम खराब में ना आप नीचे जा सकते हैं, ना आप ऊपर जा सकते हैं। हाँ, हाँ, और अगर कोई ऐसा करता है कि मतलब चले जाता है कि ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो उसमें थोड़ा प्रोफेशनलिज्म की कमी है। अच्छा, तो वो वहाँ पर दर्शाता है कि अगर खराब मौसम है, एकदम विपरीत सिचुएशन है, हुँ, हुँ, उसमें अगर आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं प्रोफेशनलिज्म को, फिर वहाँ पर आपका प्रोफेशनलिज्म चेक होता है। अच्छा। कई बार रात को भी चलना पड़ता है ना? बहुत बार। अच्छा, अगर कभी खराब मौसम है, हाँ, हाँ, या खराब होने के चांसेस हैं, बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अब लग रहा है आपको कि 2-3 दिन तक अभी बर्फ नहीं रुक सकती है, हाँ, तो आपको फटाफट से पैकअप करना है हाँ, और हाँ। नीचे जाना है। अच्छा, ऐसा सम होता है? ऐसा सम होता है। समिट डे तो नाइट ही को स्टार्ट होता है वैसे ना, रात ही हाँ, को स्टार्ट समिट जो होता है। होता है वो तो रात को ही स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे ना कि आपको लग रहा है कि हम इसके में फँस सकते हैं, हुँ, हुँ, वो भी आप फिर जितने आप एक्सपर्ट होते जाएँगे, हाँ, हाँ, एक्सपर्टीज़ को दर्शाता है अनुभव होता रहेगा। अनुभव, हाँ, कि कब आपको। सर जैसे कहा जाता है कि माउंटेन में जब चढ़ते हैं तो वो आसान होता है और जब उतरते हुए बहुत मुश्किल होती है। क्या ये सही बात है? ये बात तो सही बात है, सच बात है, क्योंकि जब क्लाइंबर ऊपर चढ़ता है, तो उसे एनर्जी एनर्जी महसूस होती है, क्योंकि उसे फुल एनर्जी के साथ चढ़ता है, 100% एनर्जी होती है, हुँ, हुँ। उसके साथ क्लाइंब करना स्टार्ट कर देता है। जब नीचे आता है, तो नीचे आते टाइम पर वो पूरी एनर्जी खपा चुका होता है, ड्रॉप हाँ। ड्रॉप हो जाती है उसकी सारी एनर्जी। तो नीचे आते टाइम पर अक्सर एक्सीडेंट देखे होंगे आपने कि जो डिसेंडिंग के टाइम पर होते हैं, असेंडिंग के टाइम पर इसलिए एक्सीडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम पर मतलब ऊपर जाते टाइम पर हुँ, उसके पास एनर्जी होती है, और नीचे आते टाइम पर सारी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, हुँ। और एनर्जी की कमी होती है। कुछ भी अगर थोड़ा मुश्किल भी आएँगे, तो उससे वो नहीं निपट सकता है अच्छा आपके उस साथ टाइम कभी पे। हुआ है ऐसा कि ऊपर आपने बहुत एनर्जी लगाया और नीचे आते हुए एनर्जी लो कम कम हो गई? देखो, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी सबके साथ होता है, लेकिन उस टाइम पर हमको इसलिए बोलते हैं कि मेंटली भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। हुँ, हुँ। तो मेंटली जो स्ट्रांग होता है, उसको पता है कि अभी मेरे पास नीचे जाने के लिए कम एनर्जी है। हाँ, हाँ। तो वो इस हिसाब से अपनी एनर्जी को डिवाइड करेगा कि समिट मतलब ऊपर जाते टाइम पर आपको कितनी एनर्जी कंज़्यूम करनी है, नीचे आते टाइम पर कितनी एनर्जी आपको लेके चलनी है। अच्छा ये ट्रेनिंग में सिखाया जाता है? ये ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है अच्छा। कि अगर आपको लग रहा है कि पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर किसी को माउंटेनियरिंग करनी है, तो आप उसको क्या सलाह देंगे? अगर किसी को माउंटेनियरिंग करनी है, तो उसको मैं सलाह दूँगा कि फिज़िकल और मेंटली और स्ट्रॉन्ग होना है, हुँ, हुँ। फिटनेस बढ़ानी है, और थोड़ा बहुत जैसे कि जंगल का नॉलेज या माउंटेनियरिंग का नॉलेज, और जैसे कि एनआईएम से कोर्स कर सकता है, हुँ, हुँ। जंगल में ट्रेकिंग कर सकते हैं। जितना मतलब अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अच्छा। माउंटेनियरिंग के लिए कोर्स कंपलसरी हाँ, है। माउंटेनियरिंग के अच्छा लिए हाँ, कोर्स बेसिक क्या-क्या कोर्स कोर्स होते हैं उसके लिए? जैसे बेसिक कोर्स होते हैं, एडवेंचर कोर्स होते हैं, हुँ, हुँ, और एडवांस कोर्स होते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स होते हैं, हुँ। और लास्ट में होता है मेथड ऑफ इंस्ट्रक्टर, अच्छा, वो कोर्स होता है। ये तो कहाँ-कहाँ होते हैं? ये एनआईएम में होते हैं, या एचएमआई में होते हैं, हुँ, हुँ। दार्जिलिंग में, अच्छा। अरुणाचल प्रदेश में हो रहे हैं, और हाँ, हाँ। कश्मीर में हो रहे हैं, हिमाचल में हो रहे हैं। इस तो कोर्स में कितना खर्चा आ जाता है लगभग? इस कोर्स को करने के लिए शायद अभी के जो प्राइसेस होंगे, शायद 25,000 या 30,000 के आसपास होंगे। 30 30 30,000 आपको एक अच्छा, महीने के लिए देने कितने हैं। महीने का 28 कोर्स दिन होता है? की 28 दिन का कोर्स होता है। अच्छा तो ये 28 सारे कोर्स 28-28 दिन के होते हैं लगभग। हाँ, हाँ। तो आपने कितने कोर्स करे इनमें से? हमने सारे करे हैं लगभग? नहीं, नहीं, हाँ। हमने एडवांस कोर्स तक किए, उसके बाद हम लगी ज़रूरत तो महसूस हुई नहीं, हाँ, हाँ। क्योंकि आगे भी हम लोगों का क्या हुआ ना कि हम इस फील्ड से जुड़ गए। अच्छा। तो जैसे कि सर्च एंड रेस्क्यू भी हमने इसी में सीख लिया, हाँ, हाँ। उसमें क्या-क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हाँ, हाँ। क्या-क्या अपने में और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अभी सीख रहे हैं, या सीखते रहते हैं। हाँ, हाँ। तो ज़रूरत लग नहीं रही है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, कर अच्छा, लेंगे फिर। वैसे अच्छा, माउंटेनियर बनने के लिए 2 ही 2 ही कोर्स कोर्स चाहिए, काफ़ी है। सच अच्छा। मतलब कौन-कौन से? बेसिक बेसिक और और एडवांस। एडवांस। बेसिक और एडवांस में क्या डिफरेंस है दोनों में? बेसिक तो बहुत बेसिक होता है, जैसे? एडवांस में मतलब जो बेसिक में सिखाते हैं आपको, हाँ। उसका जो नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ज़न है, मतलब जो कह सकते हैं कि हार्ड वाला, हार्डकोर आपको वहाँ पर एडवांस में सिखा देंगे। अच्छा। अगर आपको स्नो क्राफ्ट, आइस क्राफ्ट, रॉक क्लाइंबिंग या ट्रेकिंग,
थोड़ा बहुत रेस्क्यू, ये सब चीज़ों का जो नेक्स्ट लेवल होता है, ये आपको एडवांस में सिखाते हैं और इसमें एडवांस में आपको खुद करना होता है। बेसिक में इंस्ट्रक्टर आपको बताएँगे, तो अच्छा। इसलिए वो एडवांस है। एडवांस में आपको खुद करके चलना है। हुँ, नोट प्रैक्टिस, रोप कोइलिंग, रोप के जो कैसे-कैसे रोप कोइलिंग कर सकते हैं, कैसे रोप से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें एडवांस में होती हैं। जैसे एक पर्वत है कैलाश पर्वत, उसको अभी तक किसी ने क्लाइम नहीं कर पाया जबकि उसकी हाइट कम है एवरेस्ट से। एवरेस्ट काफ़ी लोग क्लाइम कर चुके हैं। ऐसा क्यों है? मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, कैलाश पर्वत के बारे में सुना भी है। हुँ, हुँ। काफ़ी बहुत पर्वतारोहियों के बारे में मतलब उन्होंने हमको बताया है। हमारे बहुत दोस्त भी हैं, उन्होंने बताया और देखा भी है। कैलाश पर्वत में जब कभी किसी ने क्लाइंबिंग करना मतलब करनी चाही है और करी है, तो उनको वहाँ पे मतलब कुछ अजीब-अजीब घटनाएँ, जैसे कोई ऊपर के लिए क्लाइंब कर रहा है, तो उनको लगता है कि हम नीचे के लिए क्लाइंब कर रहे हैं। अचानक से तूफ़ान आ जाना, मौसम बदल जाता है। मौसम बदल जाता है। शायद 1-2 बार जापानीज़ टीम, अमेरिकन टीम, तो इस वज़ह से मतलब वहाँ जो लापता भी हो लोग जाते हैं। लापता भी हो जाते हैं, अच्छा, अच्छा। गायब भी हो जाते हैं लोग। हाँ, तो वहाँ के चाइनीज़ गवर्नमेंट ने शायद उसको बैन कर रखा है क्लाइंबिंग। जबकि चाइनीज़ गवर्नमेंट मतलब ऐसे देवी-देवताओं को मानता नहीं है, वो न्यूट्रल देश है, हाँ, वो हाँ। ऐसे मतलब धार्मिक देश तो है नहीं। हाँ, हाँ। तो कैलाश पर्वत हिंदू धर्म के हिसाब से तो बहुत महत्वपूर्ण है हाँ, हाँ। और उसको क्लाइम करना आज तो छोड़ो, शायद आने वाले 100 साल, 1000 साल तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा कभी। क्योंकि वहाँ पर ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। वहाँ पर चमत्कार के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ पर चमत्कार भी होते रहते हैं कि एज जल्दी बढ़ जाती है वहाँ पर और जिसने ट्राई किया, कोशिश की चढ़ने की, नाखून, बाल। नाखून बाल बढ़ते हैं और जिसने ट्राई किया चढ़ने की, उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएँगी या तो मौसम खराब हो जाएगा या उसको लगेगा कि मैं तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चढ़ गया या मैं नीचे उतर रहा हूँ, ऐसे मिरेकल, हुँ, तो हुँ। फिर वो वापस आ जाएगा। तो 1-2 टीमें वहाँ पर गायब हो गई हैं कि जैसे कि एक शायद स्विस टीम थी और एक जापानीज़ टीम थी, तो वो वहाँ से गायब हो गई। वो अच्छा। दोबारा मिले ही नहीं। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ पर जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। हुँ, तो इस वजह से फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट पे अगर बात आई, उनसे पूछा गया क्योंकि परमिशन वही अलाउ करते हैं। हुँ, हुँ। तो पूछा गया तो बाद में उनको ये चीज़ें बैन करनी पड़ी। वहाँ पर चढ़ना भी अलाउ नहीं है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि उसमें नाखून बढ़ते हैं, दाढ़ी बढ़ जाती है, उम्र बढ़ने लग जाती है। तो मैंने जब एक वीडियो देखी तो उसमें कहा था कि ये सिर्फ़ एक धार्मिक आस्था है केवल लोगों की। वैसे जो एक्चुअल में है वहाँ पे कुछ गुरुत्वाकर्षण का सबसे ज़्यादा वो है, फ़ोर्स लगता है वहाँ हाँ, पे। इसलिए शायद वहाँ पे चढ़ना बहुत मुश्किल है। या और भी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो उसका जो स्लोप है, वो बिल्कुल सीधा है एकदम 90 डिग्री पे है। नहीं, इसलिए नहीं वहाँ पे चढ़ना बहुत टफ है। स्लोप तो वहाँ पर मैटर नहीं करता है, हुँ, हुँ। क्योंकि स्लोप तो जैसे कि आप एक मूवी देखेंगे, मेरू करके, हुँ, हुँ। तो वो तो पूरा 90 डिग्री का है। हुँ, हुँ। इतना तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर कहीं न कहीं है ये चीज़ें, हुँ। प्राकृतिक चीज़ें जो आप वहाँ क्या पर मानते हैं होती हैं। उसको धार्मिक आस्था मानते हैं या फिर कुछ और चीज़? धार्मिक तो है ही, हुँ। इसमें कोई डाउट नहीं कि धार्मिक नहीं है, क्योंकि अगर धार्मिक नहीं होता, हुँ, हुँ। तो शायद दुनिया के ऐसे-ऐसे क्लाइंबर हैं, जो 90 डिग्री की वॉल बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के भी चढ़ जाते हैं। दुनिया में मतलब एक क्लाइंबर है एलेक्स होनोल्ड, उसने 1000 मीटर की स्ट्रेट वॉल, जो कि 90 डिग्री की है, उसको क्लाइम कर दिया, बिना किसी सहारे के। तो जो ऐसा कर सकते हैं, तो शायद कैलाश पर्वत पे ऐसा कहीं पर भी नहीं है हुँ, और कहीं न कहीं फिर ये धार्मिकता से जुड़ा हुआ तो है ही हुँ। और वहाँ पर एक ताल है राक्षस ताल और एक ताल है देवताल। तो देवताल की मुख्य विशेषता क्या है कि उसका पानी एकदम साफ है, कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर। तो उसका पानी आप पी सकते हैं और राक्षस ताल का पानी आप पी नहीं सकते, वो नमकीन है, खारा है। हुँ। दोनों अगल-बगल है, दोनों का पानी टच करता है। हाँ, ये कुछ रहस्यमय चीज़ें हैं हमारे। रहस्यमय चीज़ें हैं और वहाँ पर रहस्यमयी चीज़ें तो हैं। अच्छा, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूँगा। आपका फ़ेवरेट माउंटेनियर कौन है? राम भाई आपका क्या है? मेरा फेवरेट माउंटेनियर हुँ, मेरा फेवरेट माउंटेनियर तो आजकल नेपाल में एक वायरल हो रखा है, पूरे वर्ल्ड में उसका नाम चल रहा है, हुँ, हुँ। निम्सदाई निर्मल पुरजा। अच्छा, पंकज भाई आपका कौन है? अ, मेरा तो मतलब वैसे देखो, हम सभी को देख के इंस्पायर होते हैं जो आगे के माउंटेनियर्स होते हैं। हुँ, हुँ। तो बहुत है, जैसे कि निम्स दाई भी बहुत स्ट्रॉन्ग माउंटेनियर है, हुँ, उसको देख हुँ। के भी इंस्पिरेशन मिलती है। और एक एक एलेक्स होनोल्ड तो है ही, हुँ, हुँ। जिमी चिन है जिमी अच्छा, चिन। और रेनन ओस्टर जिन्होंने मेरू चढ़ा है, तो जिमी चिन, एलेक्स होनोल्ड और एक क्लाइंबर और था उसमें, उसका नाम ध्यान नहीं आ कोनार्ड रहा, एंकर। कोनार्ड एंकर। हुँ, हुँ। और एक क्लाइंबर और था, वो अभी है नहीं बेचारा। हुँ, हुँ। उसने उसकी थी फ्री सोलो, क्रिस नहीं क्रिस नहीं फ्री सोलो नहीं, सॉरी, एल द एल्पिनिस्ट, हुँ, हुँ।
उसका नाम भी मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ, तो हाँ। जैसे ही उसका नाम ध्यान आएगा बता दूंगा। वो काफी तगड़ा था, तो वो मेरा अच्छा। फेवरेट कह सकते हैं कि ये जो आगे के होते हैं वो फेवरेट बन जाते हैं, हुँ। पर्टिकुलर तो नहीं है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद राम भाई और पंकज भाई, धन्यवाद। आपने हमें इतना समय दिया। हम धन्यवाद। भगवान से दुआ करेंगे कि आप एवरेस्ट की चोटी फ़तह करें और बिल्कुल। उत्तराखंड का नाम रोशन करें, इंडिया का नाम रोशन करें। बिल्कुल। कुछ बोलना चाहेंगे आप? धन्यवाद। आप आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशीष भाई। थैंक यू सो मच आने के थैंक लिए। यू आशीष भाई। तो ये कॉन्वर्सेशन आपको मज़ेदार लगी और इससे आपको कुछ मोटिवेशन मिला इस कॉन्वर्सेशन से, तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। और आप चाहते हैं कि ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट और भी आने चाहिए, तो इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।